बल बुद्धि पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। तो उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा को भेज दिया। सुरसा हनुमान जी के रास्ते के सामने आके खड़ी हो गई। अब बोली कि मैं आज तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाओगी? बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखिए मैया, हमको पता है कि आपको भूख लगी है, परंतु मैं बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। एक बार मुझे जाने दीजिए, मां की सूचना भगवान को दे देता हूं, उसके बाद आप यहीं रहिए, मैं अपने आप आकर आपके मुख में चला जाऊंगा। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहूं मोहि जान दे भाई। परंतु सुरसा ने कवने जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससि न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी को जाने नहीं दिया सुरसा ने। तो हनुमान जी बोले ठीक है, मुख खोलो मुझे खाने के लिए, खा लो मुझे। आपको बताऊं, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बढ़ाया अपना। कितना? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। जैसे सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। ये खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊं, 16 जो जन मुख ते ठयऊं। तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा ने 4 जोजन का बढ़ाया, हनुमान जी कितने हो गए? जोर से कहिए। 8, डबल चल रहा है। सुरसा 16 जोजन की बनाई, हनुमान जी कितने हो गए? 32। सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी कितने हो गए? 100। वो स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। 100 जोजन का शरीर नहीं बनाया, ये जो मुख खोला सुरसा ने, इसकी लंबाई 100 जोजन हो गई। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 100 जोजन का मुख खोल दी। यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ पहुंच जाएगा सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे ऊपर बढ़ के, क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 का मुख नहीं खोलेगी। हनुमान जी बोले ये बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी क्या किए पता है? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के मुख में गए, भीतर पेट में, अब पेट में से जाकर फिर बाहर निकल आए। अभी बेचारी बंद कर ही नहीं पाई मुख, तब तक हनुमान जी जाके बाहर आ गए। अब आप कहेगा महाराज मुंह काहे नहीं बंद की? प्रश्न है ना, मुंह काहे नहीं बंद कर ली? हमनी नियर छोट मुंह थोड़े बाकी पट से बंद हो जाए।
1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। बेचारी फुल स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी मुख में जाकर पेट में से बाहर निकल गए। सुरसा बढ़ रही थी, हनुमान जी भी बढ़ रहे थे। हनुमान जी देखे कि ये जितना मैं बढ़ रहा हूं ये बड़ा आकार ले रही है, तो हनुमान जी क्या किए, छोटा आकार बना लिए। एक कथा कहती है, जब जीवन में समस्या बड़ी होने लगे तो अपने आकार को बड़ा न बनाइए। आप जितना बड़े बनिएगा आपकी समस्या और बड़ी होती जाएगी। जब समस्या बड़ी होने लगे तो अपने आकार को छोटा बना लीजिए। जैसे हनुमान जी पेट में जाकर बाहर आ गए, उसी प्रकार आप भी समस्या में से बाहर चले आएंगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा। रहीमन चुप करी बैठिए, देख दिनन के फेर। समय जब विपरीत चले ना, चुप होकर के बैठना चाहिए। और जब समय परिवर्तित होता है फिर तो मिट्टी भी छूने से सोना बन जाता है हो, फिर देरी नहीं लगती। इसलिए समय का फेरा लगे तो शांत हो जाइए। हमारे एक कथा के प्रेमी हैं मोहित जी, अमेरिका कैलिफोर्निया में। तो एक बहुत बड़े कंपनी में काम करते थे, तो किसी बात पर सम्मान पर बात आ गई तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो मैं पिछले साल गया जब कथा करने के लिए, वहां पर मैं 5 दिन था लगभग। तो वो बेचारे अपने गाड़ी से हमको ले जाते थे, ले आते थे। तो हम पूछे एक दिन ऐसे, भैया आप करते क्या है? तो जब मैं पूछा तो पूरी बात बताएं, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो उदास होके नहीं बोले, रो करके नहीं बोले, हंसते हंसते बोले महाराज जी, हनुमान जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया है। तो मतलब तो ऐसा था, जॉब से अभी छोड़ दिया हूं, दूसरा जॉब ढूंढ रहा हूं, लेकिन बड़ी कृपा हो गई है, जॉब में नहीं हूं तो खूब दिन रात हनुमान जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, आपके साथ समय बिताने का समय मिल रहा है। जॉब में रहता तो कैसे कर पाता। ये क्या है, आप विपरीत परिस्थिति को भी, यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक है तो विपरीत परिस्थिति में भी आप आनंद ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हमेशा रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। हनुमान जी महाराज पेट में जाकर के बाहर आए और सुरसा को प्रणाम किए। बोले अब फिर से खाओगी मुझे? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपका विशाल आकार देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं हनुमान जी। मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षित चले हनुमान। क्या किया? सुरसा ने आशीर्वाद दिया। जो खाने के लिए आई थी वो आशीर्वाद दे के जा रही है। ये है जीवन। जीवन में जब तक अपने को छोटा नहीं मानिएगा तब तक आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। तनने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, झुकने से आशीर्वाद मिलता है? हनुमान जी प्रणाम किए, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम जी का सब काम करिएगा। कौन सा काम करिएगा? सब काम। जोर से बोलिए, सब काम। हनुमान जी सोचे थे कि राम जी तो हमको एक ही काम बोले थे, सीता जी को देख करके आ जाने के लिए।
जामवंत जी भी हमको एक ही काम बोले हैं, मैया को देख करके आ जाने के लिए चुपचाप। इस सुरसा कह रही है कि राम जी का 100 काम करिएगा और दूसरा काम कहां से आ गया। बोले अच्छा ठीक है चला जाए, बाद में देखेंगे। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है, रावण ने बिठाया है। उस राक्षसी का नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसका जानते हैं क्या काम था? उसका एक काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और परछाई पकड़ के खींचती थी और खींच के पानी में डुबो के मार देती थी। यही छल सिंहिका ने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की छाया पकड़ी और पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते मैं नीचे क्यों जाने लगा, ई कैसन लिफ्ट आ गई हमके नीचे लेके जाए लागल। हनुमान जी नीचे देखे, का देखे, अरे तो राक्षसी हमको पकड़ के खींच रही है। हनुमान जी समझ गए, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। क्या समझ गए? ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये सही में मारने आई है। हनुमान जी आपन मुष्टिका बांध के एकदम तैयार होके नीचे जा रहे हैं और जैसे सिंहिका के पास पहुंचे, हनुमान जी सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका भगवान के नाम का जय घोष करके रगड़ के मारे। जय श्री राम। का भइल? का भइल? हनुमान जी के एक मुका पड़ गई तो का हो जाई? सीताराम मर गई, एक ही मुक्का में मर गई। ताही मारी मारु सुत वीरा, पार पार भयो मति धीरा। मार कर सिंहिका को। टाइट होके बैठिए। अब 22 साल को मैं पूरा देह में झूल गई। आप लोग से टाइट तो पंडित जी जामोन जी बैठे हैं। तब से हनुमान जी सिंहिका को मार के पहुंचे, लंका के कूट पे चढ़े हैं। चारों तरफ देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना गज भाज खच्चर निकर पद धर रथ परोतनि भोगन परिसिचर दूत सेन बरनत नहीं बने बन भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहय कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गर जहि नाना अखारिन बिरहि बहुविधि एक एक तर जहि करि जतन भर कोटि न विकट तन नगर चौति सिरक्षय कहु महि समानु सधेनु खर अर्ज फल निशाचर भक्षय एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कहे एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कहे रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पै रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पै सही हाँ त्याग गति पै सही त्याग गति पै सही। गोस्वामी जी देखे कूट के ऊपर चढ़कर क्या चारों तरफ लंका में राक्षस घूम रहे हैं। कोई मल्ल युद्ध में शरीर बना रहा है, एक एक से भिड़ रहा है। कहीं कोई भैंसा खा रहा है, कोई गधा खा रहा है, कोई मनुष्य को खा रहा है। चारों तरफ से चोरी करके कन्याओं को रावण लंका में लाके भरा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई ये ना समझ ले कि मैं राम कथा गाते गाते राक्षसों की कथा क्यों गाने लगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसलिए गा रहा हूं इनकी कथा कि सारे राक्षस आने वाले समय में रघुनाथ जी के बाण से शरीर त्याग करके और ये सब मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं राक्षस, इसलिए मैं इनकी कथा गा रहा हूं। चारों तरफ रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि दिन में जाना खतरनाक होगा, इसलिए रात्रि के अंधेरे में चलूंगा। और वहीं दिन भर बैठे रहे। जैसे संध्या के बाद अंधेरा हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाकर, मशक जानते मशक मने हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए। मशक मने मच्छर भी होता है, आप गलत नहीं है, लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। बिल्ली का नया बच्चा जो जन्म लेता है, देखें आप उसको कितना बड़ा होता है तहत होला लइका बिल्ली के। बिल्ली बुझता ना, बिलार 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 के लइका जब होला के तहत होला छोटा सा, तो बिल्ली के बच्चे का जो आकार है, साइज, उसको भी मशक कहते हैं। तो जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता है, हनुमान जी उतना छोटा रूप बनाकर हैं, कपि के ही रूप में आकार छोटा कर लिए और छोटा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज अंधेरे में लंका के मेन गेट से मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमेरे नरहरे, लंका ही चले सुमेरे नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, ओ कह चल सिमोहिनिंदरे, ओ कह चल सिमोहिनिंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज अंधेरे में लंका के मेन गेट से दबे दबे पांव प्रवेश करना प्रारंभ किए। और आपको कहूं, लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने पहरे में एक राक्षसी को बिठाया है, जिस राक्षसी का नाम है लंकिनी। और भैया उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोली मेन गेट से अंधेरे में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है ये बानर, मेरे रहते लंका में घुसपैठ, चोरी करने का प्रयास। चिल्लाई हनुमान जी पर लंकिनी। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ बोल दिया। बोली, ऐ सठ, तू जानता नहीं है मुझे, लंका में जो चोरी करने आता है मैं उस चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो रावण जहां जाता है वहीं से चुरा करके ले आता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के अब पीछे ऐसे रखे थे। हनुमान जी बोले, तुम चोर खाती हो, बताओ? अरे खाए के चाहिए, तहरा आम के सीजन बा, आम खाए के चाहिए। कितना बढ़िया सिवान में जर्दा आम मिले ला बेरा, उसका नाम जर्दा आम, इतना मीठा सोच नहीं सकते। लंकिनी बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तू राम आम के नहीं खू जानत। बोली, है बानर, राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता ना। बोली, खिलाओगे हमको? हनुमान जी बोले, मालदाहवा ले आइल बनी तोहरे खाते। पिछवा हथवा में उहे रखले बानी, जे खाए के जरा मन करता हो के खिया देता नहीं हो। खैबू
लंकनी बोले खियाई बो। हनुमान जी बोले काहे ना खियाए, नीचे आवो, अब इन्हें काट के खिया होता नहीं तार के, आओ नीचे झुको। जैसे लंकनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले भगवान का नाम लेकर, जय श्री राम। मारे नहीं हनुमान जी, क्या किए हो? हम दिए। हम दिए, संदेह हम दिए। कहते हैं ना कि अब ही दौड़े हम संदेह पहुंच जाए। गोस्वामी जी बोले मारे नहीं, मुठिका एक महाकपि हनि। हनि मने उसका सर पकड़ के झुका कर ऐसा हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर फेंका दे। रुधिर बमत धरनी धनमनी, उतनी दूर गई। हनुमान जी जा करके लंकनी को उठाए, बोले टेस्ट कैसा था? टेस्टी रहला ना? और ये वो खियाई, तुरंत हाथ जोड़ ली लंकनी, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, ये पहचान पत्र था। रावण को जिस दिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी दिन मैं भी वहीं खड़ी थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया था, चलत बिरंची कहाँ मोही चिन्हा। ब्रह्मा जी ने बुलाकर मुझसे कहा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से लंकिनी व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे आकर के। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। विदेश है ना लंका। हनुमान जी बोले वीजा ना देखबू? बोले नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने कहा, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा तपते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर मौन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, प्रविसी नगर, नगर में प्रवेश करके की जय सब काजा। सुरसा ने कहा था कि जाकर राम जी का सब काम करिएगा। लंकिनी ने भी फिर वही बात कही, प्रविसी नगर की जय सब काजा। हनुमान जी फिर सुने, अरे ये भी बोल रही है। राम जी जामवन जी एक एक काम करने के लिए कहे, ये कह रही है सब काम करिएगा। फिर हनुमान जी बोले अच्छा आगे देखा जाएगा।
लंका में प्रवेश किए श्री हनुमान जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। जहां भी हनुमान जी गए, श्री हनुमान जी को वीर योद्धा दिखाई पड़े। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी रावण के भवन में गए। जाकर देखा रावण को, रावण मदिरा पीकर सोया था। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, हनुमान जी रावण के किचन में गए। निर्भय बाबू, वहां रावण का जूठा थाली रखा हुआ था। थाली, भोजन जो किया था रात को, वो थाली जूठी रखी हुई थी। रावण की जूठी थाली देख करके हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। ऐसा क्यों जानते हैं? रावण थाली में दही जूठा करके छोड़ा हुआ था। जो थाली में दही जूठ करके छोड़ता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग दही खाते हैं तो खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं, जूठा नहीं छोड़ते। खाना है तो लीजिए, नहीं खाना है तो न लीजिए, लेकिन दही लेकर जूठा छोड़ देना यह अपराध है, वो गोरस है। हनुमान जी थाली देखे, दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। अब पूरी रात हनुमान जी ढूंढे, सीता जी नहीं मिली। भोर भया, हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनी दीखा सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ा। हनुमान जी उस घर के सामने खड़े हो गए। अब तक किसी भी घर के सामने हनुमान जी रुके नहीं थे, परंतु इस घर के आगे हनुमान जी रुक गए। जानते हैं क्यों? ये घर सुंदर घर था। तो क्या बाकी घर सुंदर नहीं था? क्या सुंदर था, लेकिन इसके जैसा सुंदर नहीं था। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं, इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत का घर है। भगत का घर है ये समस्या नहीं है, लंका जैसी नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर पासा। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में कि भगत जी कहां से आ गए हो। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आलू जैसे धरती के हर कोने पर मिल जाता है मेरे बाबू, जहां जाइएगा वहां आलू मिलेगा आपको। सतपुतिया सब जगह ना मिली। सतपुतिया बुझाता ना, सब जगह ना भेटाई, लेकिन आलू सब जगह मिली। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए 3-4 साल पहले, ये सब लोग थे। तो एक जगह भोजन करने गए वहां एक घर में। तो जो घर का मालिक था वो हमसे आके पूछा, महाराज, हाँ जी कहिए, डू यू लाइक सुसु महाराज? हमने क्या बोले? बोले महाराज सुसु की सब्जी बहुत टेस्टी होता है। हमने सुसु? बोले सुसु की सब्जी हो लगा हो? बोले महाराज बहुत टेस्टी। बोले तू ही खाओ हम ना खाए। अब जिसका नाम सुसु वो कैसा होगा आप सोचिए।
वहां एक सब्जी है जिसका नाम है सूसू। इसमें 2-3 लोग खाए थे इसमें से के खेल रहे एक्सपेरिमेंट करे चाहिए। हम तो नहीं खाए भैया, हमको कई बार कई जगह मिला, हमको भाई सूसू है तो को दूर करो थरिया में से। अब आप बताइए सिवान में सूसू मिली का? कहिए नहीं मिलेगा, लेकिन आलू सब जगह मिलेगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। जैसे धरती के हर कोने पर आलू मिल जाता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने पर कोई ना कोई भगवान का भक्त भी मिल जाएगा आपको। आप जाकर तो देखिए। लेकिन भगत को मिलने से पहले शर्त है स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत जी मिलेंगे, दूसरे को भगत जी मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी खड़े हो गए, ये तो भगवान के भगत हैं, ये लंका में क्या कर रहे हैं। और जैसे हनुमान जी बाहर सोच रहे हैं, ते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर हनुमान जी सोच रहे हैं कि किसका घर है ये, तब तक घर के भीतर विभीषण जी जग गए। किसका घर था वो? किसका घर था? विभीषण जी का। और जगने के बाद विभीषण जी के मुख से निकला, राम राम ते ही सुमिरन के हृदय हरस कपि सजन छी। विभीषण जी महाराज जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? जगने के बाद भगवान का नाम लीजिए, आदमी उठाता आंखों ने खुल, चाय अभी मुंह ना धोवाइल तो ले चाय। भगवत नाम लीजिए। हनुमान जी सुने राम राम, हनुमान जी गदगद हो गए। आपसे कहूं, भगवत नाम ही एक साधन है जो भक्त को अपने से जोड़ा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांव में बारात कहीं जाए ना, बारात कहीं जाए तो आप देखिएगा जहां टेंट में बारात रुकती है, आधे घंटे के भीतर सब रगड़ने वाले एक जगह गोलियां जाएंगे। पता नहीं खे, सब रगड़े वाला एक जगह, फेंटने वाले एक जगह। बुझाता ना? सीते राम कहिए, वो एक जगह, और उसी में माला फेरने वाले सब एक जगह। सब अपने अपने ग्रुप को सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं। ये क्या है? जिस प्रकार का हमारा स्वभाव होगा उस प्रकार का जीव हमसे खींचा चला आएगा। अपने भगत को अपने पास बुलाने का सरल उपाय है, आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए। भीड़ में जितने भगत जी होंगे सब आपके पीछे पीछे कीर्तन करने लग जाएंगे। विभीषण जी राम जी का नाम लिए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी सोचे जैसे वो राम जी का नाम लिए, हम प्रसन्न हो गए। यदि बहरी से हम राम जी का नाम लेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी शुरू हो गए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भइल बड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बड़े मरे मरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
धान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे 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 प्रेम से गाव काहे कलयुग के डरे डरे प्रेम से गाव चाहे कलयुग के डरे डरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कैसे गाई महाराज कौन बजे नहीं खे अरे बाजा चुटुकी बा थपरी बजाव जवन मन करे चुटकी बा थपरी बजाव जवन मन करे चुटुकी बा थपरी बजाव जवन मन चुटकी बा थपरी बजाव जवन मन करे गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे अरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हनुमान जी महाराज घर के बाहर से महल के बाहर से राम नाम का स्मरण प्रारंभ की। विभीषण जी सुने तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले लंका में राम नाम का कीर्तन हो रहा है। विभीषण जी दौड़ करके बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके कीर्तन कर रहे थे। किस रूप में? ब्राह्मण। बोलिए, ब्राह्मण के रूप में विभीषण जी आए तो ब्राह्मण का स्वरूप देख करके प्रणाम किया। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी को विभीषण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कुशलता पूछी। ठीक ना? आप किसी अनजान व्यक्ति से यदि पहली बार मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहली बार क्या पूछेंगे? कहिए। सीधी पूछम का हाल बा? क्या कुछ खाए रुआ? अच्छा। और ये बताइए सब है, सबसे पहला प्रश्न आप क्या पूछिएगा? हाँ, आप कौन हैं? आप नाम पूछिएगा, फिर कहां से आए हैं, और उसके बाद पूछिएगा आप सकुशल है ना, ठीक ठाक है ना। बिना परिचय कुशलता कैसे पूछिएगा? लेकिन यहां दर्शन करिए, विभीषण जी हनुमान जी को देखे, पहली बार मिल रहे हैं। करी प्रणाम, नाम नहीं पूछे, कहां से आए हैं नहीं पूछे, क्या पूछे? पूछी कुशलाई। विभीषण जी प्रणाम करके बोले, आप कुशल है ना? क्यों नाम गांव काहे नहीं पूछा, सीधे कुशलता क्यों पूछी? हनुमान जी बोले, अरे पहले नाम पूछिए, पता पूछिए, फिर कुशलता पूछिए। विभीषण जी बोले, नाम पता बाद में, पहले बताइए कुशल है ना? हनुमान जी बोले, हम तो कुशल हैं, क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले, आप जो काम कर रहे हैं लंका में आकर के, इस प्रकार सड़क पर ओपन आप राम जी का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये लंका में राष्ट्रद्रोह है। यहां लंका में खुलेआम राम जी का कीर्तन नहीं किया जा सकता, बहुत कुटाई होती है, और आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुशलता पूछी, आप ठीक है ना? किसी ने आपको मारा पीटा नहीं है ना कीर्तन सुन के? आप ठीक ठाक है? हनुमान जी बोले, हम तो ठीक है। यदि आपको कुशलता पूछनी है तो हमसे न पूछिए, पीछे 2 लोगों को मैं राम जी का प्रसादी दिया हूं।
यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, हम तो एकदम आनंद में हैं। विभीषण जी सोचने लगे, लंका में आकर इतना निर्भय पूर्वक रहना ये किसी सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। तो विभीषण जी पूछने लगे, आप कौन हैं? कि तुम हरे दासन मह कोए। विभीषण जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे हृदय में आपको देखकर प्रीति जग रही है। क्या आप भगवान के किसी भक्तों में से कोई एक है? हनुमान जी चुप रहे। तब विभीषण जी बोले, हमको तो लगता है कहीं आप कि तुम राम दीन अनुरागी आए हूँ मोहि करन बड़ भाग। कहीं आप साक्षात श्री राम जी तो मुझे सौभाग्य देने के लिए वेश बदल के नहीं आ गए? विभीषण जी हनुमान जी को राम जी समझ लिए। हनुमान जी देखे तो गलत ट्रैक पे जाने लगे। बोले, अरे 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 विभीषण जी, नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आप समझ नहीं पा रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, प्रारंभ से लेकर और लंका में अपने आने तक की कथा सुनाई और कहा, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। सुनते विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। देख्यो नयन राम कर दूता, राम जी के दूत का दर्शन मिल गया नेत्र से, मैं धन्य हो गया। हनुमान जी पूछे विभीषण जी से, ये बताइए आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? हम तो आए हैं एकदम एक ही दिन में नाक में दम हो गई बा हमारे दम। आप भगत जी होके कैसे रहते हैं यहाँ पर? विभीषण जी बोले, अभी न पूछिए हनुमान जी, जिम्मी दसन नन्हे महू जीह विचार। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इस लंका नगरी में मैं रहता हूं। कौन बोला? विभीषण जी अपने को क्या बताएं? जीभ। राक्षसों को क्या बताएं? दांत। अब हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य। विभीषण जी के इस बात क्या क्या अर्थ लगाए हनुमान जी, ये दर्शन करिए। हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी है जीभ, राक्षस सब क्या है? दांत। और हनुमान जी सोचने लगी, यदि कोई आदमी किसी को जाकर यदि गाली सुना दे तो गाली किसने दिया? दांत ने। जोर से कहिए, गाली दिया जीभ ने। सुनने वाले को गाली सुनकर प्रसन्नता होगी कि क्रोध आएगा? ससुराल वाली गाली नहीं, बाजार वाली गाली। कल निर्भय भैया गाली के लिए बड़े परेशान थे रात में। बोले, महाराज बताइए, हम ससुराल में आयल बने क्यों गोरियावते नहीं खे हमके? बाजार में यदि कोई गाली दे दे तो सुनकर क्या आएगा? बोलिए, क्रोध। क्रोध आएगा तो मुक्का बांधेगा और गाली देने वाले के मुंह पर मारेगा एक मुक्का। मुक्का मारा तो टूटा कौन? टूट गया दांत। कहा था किसने? जीभ ने। अब बेचारा टूट गया दांत। काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे, विभीषण जी जीभ है, राक्षस दांत है। यदि विभीषण जी को अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो विभीषण जी काम करेंगे और ये सब दांत रूपी राक्षस भरभरा करके गिर जाएंगे। बस विभीषण जी को अपनी गोल में मिलाना है। हनुमान जी मूड बना लिए कि इनको पार्टी में ज्वाइन कराना है, कैंडिडेट बनाओ भाई इनके। और याद रखिएगा,
किसी को भी भगवान से जुड़ाना ये भगत का पहला काम है। बुरा ना मानिएगा। बुझाता का एक रगड़ने वाला अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। कुछ नहीं के खाली अंगा रगड़ा। एक फेंटने वाला कम से कम 10 लोगों को जीवन भर में फेंटना सिखा देता है। एक सीताराम कहिए लेने वाला कितने लोगों को लेना सिखा देता है। तो यदि हम भगत हैं तो हमको भी अपने जीवन में कम से कम 10 भक्त बना करके जाने चाहिए। ये निष्ठा होनी चाहिए, तब न लाभ है हो। हनुमान जी सोचे विभीषण जी को अपनी पार्टी में मिलाया जाए। विभीषण जी महाराज बोले, हे हनुमान जी, क्या राम जी मुझे अनाथ जानकर कभी मेरे पर कृपा करेंगे? तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, क्या कभी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा मेरे ऊपर होगी? मैंने जीवन में कभी कोई साधन नहीं किया है, असुर कुल में जन्म मिला है, तामस प्रधान शरीर है, जीवन है, मेरा उद्धार कैसे होगा? एक तो भरोसा हो गया कि अब मोहि भा भरोसहनु बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी बोले, विभीषण जी, भगवान अपने सेवक से प्रेम करते हैं। करहि सदा सेवक पर प्रीति, ये राम जी का स्वभाव है। आप अपने लिए कह रहे हैं विभीषण जी कि मैंने कुछ नहीं किया है। आप अपनी छोड़िए, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते हैं, आप बताइए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं? कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी, हनुमान जी कहते सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजनों नहीं मिलता है। इसका लोग अर्थ लगाते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। ये गलत अर्थ है। सामान्य अर्थ है, हनुमान जी कहते हैं सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, वानर कह दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। और इसका गूढ़ अर्थ है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी चाहते हैं कि जितने भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम न ले, सारे भक्त सवेरे सवेरे मेरे भगवान राम जी का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचनी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है, तो विभीषण जी आप पर अवश्य भगवान की कृपा होगी। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। सीता मैया का पता पूछकर और वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के ऊपर मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए।
अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब तक रावण आया। सवेरे सवेरे का समय है। रावण आया और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया, बहुत डांटा। क्रोध में रावण चंद्रहास खड्ग निकाल लिया था सीता मैया का सर काटने के लिए। रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि हमको एक बार देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। मां देखती नहीं है। रावण कहता है मेरे जैसा वीर कहीं देखा था तुमने? सीता मैया जोर से हंसी, बोली वीर? तू किस बात का वीर है रावण? यदि तू वीर होता तो एकांत में सीता का हरण न करता। तू 60 सूने हरियाण से मोहे, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अपने मुख से अपने को वीर कहने में रावण तुझे लज्जा नहीं आ रही? तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण। तू वीर नहीं कायर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के भी बराबर नहीं है। इतना अपमान रावण सुना अपना, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा उचित नहीं होगा। सीता मैया की सेवा में जो प्रधान राक्षसी बैठी थी उनका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा जी से रावण ने कहा सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी सीता तो 1 महीने बाद इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। सीता मैया बैठी हैं, बहुत सारी राक्षसियां पहरे में हैं। जो प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा, उन्होंने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा सुनो, रावण जो बताया है बोला है उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको याद रखना। क्या? रावण के आने के पहले भोर में आज मैंने एक सपना देखा है। जानती हो क्या देखा है? त्रिष्ठा कहती है सपने में एक बंदर आ गया है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जारी, एहि विधि सो दक्षिण दिश जारी। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन तारे, होए सत्य गए दिन चारि, होए सत्य गए दिन चारि, होए सत्य गए दिन चारि। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है। रावण की 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा हो करके गदहे पर बैठ करके दक्षिण दिशा में चला गया, अर्थात रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। पूरी लंका में सब जगह राम जी के नाम का ही जय जयकार हो रहा है। और मैं कह रही हूं ये सपना 4 दिन के भीतर सत्य होने वाला है। ये अर्थ नहीं है होई सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी
दिन में जो चरते हैं कौन? भगवान सूर्य चलते हैं ना। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठ के सुन रहे थे। हनुमान जी बोले अब समझ में आया कि सुरसा ने क्यों कहा राम जी का सब काम करना। लंकिनी भी बोल रही थी राम जी का सब काम करना। हमको तो राम जी ने एक ही काम बताया था, लेकिन ये कह रही है बानर आ गया है, लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है। हनुमान जी सोचे ये सारा प्रोग्राम मेरे यहां आने के बाद अपडेट हुआ है, तो मेरे तक सूचना पहुंचाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले इस पूरे लिस्ट में से जो जो मेरे लायक हम सब करके आएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। पूरे दिन श्री हनुमान जी प्रतीक्षा किए। सीता मैया एकदम व्याकुल हो गई है। अब रात्रि में त्रिजटा जी से कहती है मां अब मुझे शरीर रखने का मन नहीं है, आप कृपा करके कहीं से अग्नि ला करके मुझे दीजिए, मुझे शरीर को शांत करना है अपने। त्रिष्टा जी बोली अग्नि रात में? बोली यहां रात में अग्नि नहीं मिलेगी त्रिष्टा सीता जी। क्यों? सब राक्षस हैं, सब कच्चे कच्चे खाते हैं, पकाने का किसी का काम नहीं है। निसी न अगिन मिल सुनु सुकुमारी। त्रिष्टा जी समझा के गई। सीता मैया इतनी व्याकुल है, चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं, तारों से अग्नि मांगती हैं, अशोक के वृक्ष से अग्नि मांगती हैं। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी महाराज कपि करि हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारित। हनुमान जी मां की व्याकुलता देख राम जी ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दी। लेकिन आपको बताऊं हनुमान जी अंगूठी हाथ में लेकर नहीं गए थे। कहां लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में लेकर क्यों गए? आपको कोई आदमी सामान देगा घर पहुंचाने के लिए, आप मुंह में लेके जाएंगे? हनुमान जी मुख में काहे ले लिए? पहला कारण सामान्य कारण देखिए, बानर और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है कहां डालता है? सीधे मुंह में। अब बानर कोई सामान लेता है सीधे मुंह में रख लेता है। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। हनुमान जी मुख में क्यों लिए? उस अंगूठी पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे मनुष्य जिह्वा से राम राम जपता है तो भवसागर पार कर जाता है। मुझे भी लंका जाने में एक सागर पार करना है 1200 किलोमीटर का। यदि मैं इस राम को जिह्वा पे रख लूं तो इस लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने मुख में रख लिया। मुख में लेकर गए और ऊपर से नीचे डाल दिए। सोने का रंग कैसा है? बोलिए, पीला दिख रहा है ना? पीले रंग के सोने की मुद्रिका अंगूठी गिरी। मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया हो। मां दौड़ी है और दाकर मां ने उठा लिया है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया पहचान गई कि ये मेरे प्रभु की अंगूठी है। अब समस्या जानते हैं क्या है? सीता मैया जानती हैं कि राम जी को कोई जीत नहीं सकता। मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। हराएगा नहीं तो अंगूठी कैसे मिलेगी उसको? और दूसरी बात, माया द्वारा ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये पूरे ब्रह्मांड में सिंगल पीस है अंगूठी।
ऐसी दूसरी मुद्रिका बन ही नहीं सकती। ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है। यदि प्रभु अजेय हैं तो इस मुद्रिका को यहां लंका में कौन लेकर के चला आया? मां परेशान हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी कहां है? बोलिए हनुमान जी कहां है? ऊपर बैठे हैं। नीचे मां की व्याकुलता देख हनुमान जी राम जी की कथा शुरू किए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दिख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। दिख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे और नीचे सीता मैया सुनतहि माता कर दुख भागा। सीता मैया जैसे कथा प्रारंभ हुई, ध्यान लगाकर मैया कथा श्रवण करने लगी और कथा जैसे कान में प्रवेश की, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। सीता मैया मन लगाकर कथा सुनने लगी, लेकिन जैसे भगवान की कथा हनुमान जी ने बंद की, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती, अरे भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? सीता मैया ने हनुमान जी को भाई कहा। क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे, लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई, माई आपन लड़का को भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। कितने बड़े हैं हनुमान जी? वही छोटा वाला रूप। हनुमान जी नीचे कूद गए और आपसे कहूं, सीता मैया बंदर के फोटो से डर जाती थी। मानस में लिखा है, चित्र लिखित कपि देख डेराही। कपि के चित्र से सीता जी डरती थी। आज तो सही में कपि आ गया है। जैसे हनुमान जी सामने कूदे मां के, मां डर के मारे फिरी बैठी। सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। अच्छा आप बताओ, आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको देख के मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया मां।
आपने बिल्कुल ठीक किया मां। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख नहीं देखना चाहिए। मेरा मुख देखने लायक नहीं है मां। मेरे रहते आपका हरण हो गया है। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका बच्चा हूं मां। राम दूत मैं मां तो जान के। हे जानकी मैया, मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान के। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां। आपको बताऊं, सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाया करती थी। पहले माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेना भी होता था तो अपने लिए एक नया नाम बना लेती थी। उससे भी पहले नाम भी नहीं, एजी ओजी से काम चलता था। उससे भी पहले यह भी नहीं बोला जाता था अब जैसे बाहर 4 लोग बैठे हैं ना, एक बार साउंड आया तो बड़का भैया पहुंचे। थोड़ी देर बाद तो बीच वाले भैया गए। अब सबसे लास्ट में तो सबसे छोटका भैया गए। ये का है? पता है कि कैसन आवाज आई तो केकरा जाए के बाद। पहले माताएं नाम नहीं लेती थी, आजकल तो भगवाने मालिक है। हम सब कुछ कहे कि नहीं खे, सब कृपा रघुनाथ जी की। सीता मैया राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। मां सुनी करुणा निधान, लगता है ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं। इनको ये भी पता है कि मैं किस नाम से उनको पुकारती हूं। सीता मैया बोली, अच्छा ये बताओ, आप तो बानर हैं, अब मेरे प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। सीता मैया को भरोसा हो गया हो। हनुमान जी बोले, मां चिंता न करिए, सेना तैयार हो गई है उधर बानरों की। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। भगवान कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके मां आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए। सीता मैया बोली, अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा यहां, आप लेने नहीं आए हो हमको? हनुमान जी बोले, मां अब हम क्या बोले मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं मैं आपको, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं मैया, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? बोलिए, किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले सीता मैया को कि हम आपको उठा करके लेके चले जाएंगे, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं।
सीता मैया उनको उठा के अपनी गोदी में बैठाई है। सीता माँ की गोद में बैठ के हनुमान जी बोले, माँ हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया सोची, देखने में टैया भर का है, इतना लंबा लंबा फेंक रहा है, इनको उठा के मैं बैठी हूं, अई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली, अच्छा उठाइए बाद में, पहले ये बताइए आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है का, कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, ये असली नहीं नकली रूप है मेरा, कहिए तो एक बार मैं असली आकार दिखाऊं। मां बोली, अभी दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आकार बना लिए मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माँ ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा बालक बन गए। माँ बोली, अरे बाप रे बाप, बड़ा दम बानू इंकरा में।